कैसा दिल हो जाता है जब प्रभु यीशु मसीह आपके लाइफ में आते हैं। आपके दिन की दिनचर्या कैसी हो जाती है मेरे दोस्त। जब दुनिया ने आपको ठोकर मार दी, दुनिया ने आपको ठोकर मारी, उसके बाद ही आप यीशु मसीह के पास आए हैं। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास वो शांति है इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। प्रभु हमें देता है वो शांति, आत्मिक शांति परमेश्वर हमें देता है। जब दोस्तों ने, परिवारों ने, रिश्तेदारों ने, सब लोगों ने ठोकर मार दी, घर से बाहर निकाल दिया, भला बुरा कह लिया, जो उल्टा सीधा कहना था सब कह लिया, तो उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ? प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करने आते हैं। इससे पहले तो हम लोग मगन होते हैं अपने जीवन में। सत्य यही है मेरे दोस्त कि आज के इस तनाव भरे जीवन में कोई किसी का नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होता है, आपका दिनचर्या कैसी होता है, आपके दिनचर्या में क्या क्या बदलाव हो जाते हैं, आपके माइंड में क्या क्या बदलाव होते हैं, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होता है और आपका जीवन किस प्रकार से धीरे धीरे बदल जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों को परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विक्की मसीह में। आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि प्रभु यीशु मसीह का संदेश हर नेक आदमी तक पहुंच सके और हर आदमी अपना जीवन बदल सके, अपनी बीमारियों से राहत पा सके और तो और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के साथ साथ आत्मिक जीवन पा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह को जब गले लगाते हैं तो आपको फील कैसा होता है और आपके जीवन में बदलाव कैसा होता है। कि जब दुनिया आपको ठोकर मार देती है, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, जब आप इधर से ठोकर खा लेते हैं, इधर से ठोकर खा लेते हैं, आपको बीमारियां छेक लेती हैं, आपके पास अंधेरे अंधेरे दिखाई लगते हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है, शैतान आपको अंधकार में डाल देता है, तब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। तो आप जब यीशु मसीह को अपना पिता बनाते हैं, जब आप यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को अपने गले से लगाते हैं तो आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला बदलाव आपके दिमाग में होता है मेरे दोस्त। जो आपके अंदर, आपके दिमाग में जो गलत भावनाएं हैं, गलत विचार हैं, जो गलत संदिग्ध चीजें हैं, वो धीरे 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 निकलने लगती हैं। आपका मन जो है अपने आप डोलने लगता है, परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास बढ़ने लगता है, शैतान आपसे दूर होने लगता है, आत्मिक जीवन आपके नजदीक आने लगता है और आपके जीवन में क्या गजब का बदलाव होता है मेरे दोस्त कि आप लोगों के बारे में भला सोचने लगते हैं, आप लोगों के बारे में अच्छी बातें करने लगते हैं, आप लोगों को माफ करने लगते हैं, आप अपने दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं और आप अपने पिता से, अपने प्रभु से खुद कहते हैं कि हे प्रभु, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। क्यों? क्योंकि हमें पाप का अंदाजा हो जाता है कि शैतान ने हमें कितने पाप में डाला और कितनी जगह पाप करवाया, कैसे कैसे पाप करवाया। ये जो हम लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, ये कौन करवाता है मेरे दोस्त? ये सब शैतान करवाता है। शैतान कभी चाहता ही नहीं कि हम लोग अच्छे काम करें। शैतान हम लोगों को उस बुराई की दलदल में ढकेलता है कि जहां हम दिन प्रतिदिन धंसते जाते हैं और लोगों के बारे में बुरा, अत्यधिक बुराइयां करने लगते हैं। जो हमारे मन में अच्छे विचार होते हैं, मस्तिष्क में जो अच्छे विचार होते हैं, वो भी बुराइयों में कन्वर्ट हो जाते हैं। शैतान हमसे ये काम करवाता है, विचार करवाता है, लड़ाई करवा देता है, झगड़ा करवा देता है, उल्टी सीधी बातें करवा देता है, गाली गलौज करवा देता है। ये सब काम शैतान का है। तो जब आप प्रभु में विश्वास करते हैं तो शैतान आपसे दूर होने लगता है, आप लड़ाई झगड़े से दूर होने लगते हैं, आपका जीवन आत्मिक जीवन में बदलने लगता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है मेरे दोस्त, मालूम है? आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, जो शैतान का घर है, ये धीरे धीरे आत्मिक जीवन में आने लगता है तो आपके दिमाग से सारी बुराइयां निकलने लगती हैं। आप किसी की बुराई करते ही नहीं हैं, आप किसी के बारे में विचार नहीं करते, आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, आप लोगों को क्षमा करते हैं। यदि कोई आपको कुछ गलत बोल दिया तो भी आप बोलते हैं कि जय भैया कोई बात नहीं है, मैं आपको क्षमा कर दिया।
उस परमेश्वर से भी मैं कहता हूँ कि हे प्रभु इनको माफ करो, ये क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी दिनचर्या चेंज हो जाती है, हमारा माइंड चेंज हो जाता है और हम लोगों के लिए अच्छी बातें करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और जब हम आत्मिक जीवन में धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो हमारे शरीर से सारी बीमारियां धीरे धीरे बीमारियां खत्म हो जाती हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं बहुत सारे व्यक्ति हैं, मेरे भाई बहन जो भी मसीह में है, बहुत बीमारियों से ग्रसित थे, बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान थे। जब उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास करना शुरू किया तो उनके जीवन से धीरे धीरे सारी बीमारियां लुप्त हो गई। जब शैतान आपके शरीर से निकल जाएगा, आपके शरीर को छोड़ देगा, जब आप आत्मिक जीवन में बढ़ने लगेंगे तो आपकी सारी बीमारियां, सारी बुराइयां, सारी समस्याएं आपकी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। क्यों? क्योंकि प्रभु आपको अपने गले से लगाता है और आपको आत्मिक जीवन में अपने साथ लेकर चलता है, सत्य के मार्ग पर लेकर चलता है। यदि आपको सत्य मार्ग नहीं मिलता है तो परमेश्वर आपकी परीक्षा लेना शुरू करता है। यदि आप उस परीक्षा में पास होते हैं तो परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति में रखता है, अपने सामर्थ्य से भरता है और आत्मिक जीवन देता है, आशीष देता है। मेरे दोस्त, इसलिए हमारे शरीर से सारी बुराइयां मिट जाती हैं, सारे शैतान निकल जाते हैं, सारे गंदे विचार निकल जाते हैं, ब्याह विचार निकल जाता है। हम किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं है, हम वो काम करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं। हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर ने हमें बताया, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया। हम वो काम करते हैं जिससे लोगों का भला हो सके, जिससे लोगों की मदद हो सके, जिससे लोगों के जीवन में कठिनाई के बजाय खुशियां आ सके। हम लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को आत्मिक जीवन देने के लिए आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते हैं, हम लोगों की भाषाएं चेंज कर देते हैं, हम लोगों को क्षमा करना बताते हैं, हम लोगों को पाप क्षमा करने का तरीका बताते हैं। और हमें अगर नहीं कुछ पता चलता तो हमें पास्टर जी से मिलना पड़ता, पास्टर जी हमें सब बताते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बस 3 चीज दिया है। एक, हमारे पापों को क्षमा किया है, दूसरा हमारे व्यवहार को बदल दिया है, तीसरा हमारे दिल को नम्र बना दिया है, एकदम मुलायम दिल बना दिया है। जो इससे पहले शैतान ने हमारे दिल को, हमारे मन को कठोर बना के रखा था, प्रभु यीशु मसीह ने उस दिल को मुलायम बना दिया है और विश्वास के लायक बना दिया है। यदि हम लोग उस दिल से विश्वास करते हैं परमेश्वर पे तो परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कहता है कि हे मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है हे मेरे प्रिय, जो भी विश्वास से मेरा नाम लेगा, मेरी उपस्थिति में रहेगा, मुझसे प्रार्थना करेगा, मुझसे जो कुछ मांगेगा मैं उसकी इच्छाएं अत्यंत ही पूर्ण करूंगा। परमेश्वर हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर पिता है। दोस्तों आप सोचिए एक छोटी सी बात, आप सोचिए प्रभु यीशु मसीह अगर आपके सामने आ जाएं तो आप कैसे पहचान पाएंगे? हालांकि हमने यीशु मसीह को देखा नहीं है और 2000 साल से जो लोग देखे हैं वो हमें बता नहीं पा रहे हैं, हमने यीशु मसीह को देखा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर प्रभु यीशु मसीह आपके सामने अचानक आ जाते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे? आप पहचानेंगे, बिल्कुल पहचानेंगे मेरे दोस्त। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब आप वचन पढ़ेंगे, आप वचन पे विश्वास करेंगे तो परमेश्वर को आप वचनों के द्वारा पहचानेंगे। हमारा प्रभु इतना दयालु है कि हमारे दरवाजे को खटखटाता है। यदि हमने दरवाजा खोलने में देर कर दिए तो हमारा प्रभु वहां से चला जाता है। यदि हम समय पर दरवाजा खोलते हैं तो प्रभु हमारे साथ बैठता है, हमारे साथ भोजन करता है, हमें अत्यधिक खुशी महसूस होती है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि हम बचाए जा सके और अंत के दिनों में हमें खुशियां प्रदान की जा सके, हमें स्वर्ग में जाने का रास्ता मिल सके और तो और हम बुराई, भय, विचार और शैतानों से दूर हो सके और तो और हम सारी बीमारियों से बचाए जा सके। क्या आप सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इतने नम्र दिल के हो सकते हैं? जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठोकी गई थी, दोनों हाथों में कीलें ठोकी गई थी, दोनों पैरों में कीलें ठोकी गई थी। उस समय हमारा प्रभु यीशु मसीह पूरे लहू से लस्त पस्त हुआ था, सर पे कांटों का ताज था, कांटों का जो एक एक कांटा चुभ रहा था। कितनी दर्द हो रही होगी मेरे दोस्त कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी उस प्रभु यीशु मसीह की आंखों में इतने नम्र दिल से विश्वास था, इतनी दया थी, इतनी मोहब्बत थी
इतना प्यार था, उसने प्रार्थना की पिता से, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे दोस्त, आप यकीन करेंगे इस बात पे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इतने मुलायम, इतने प्यार भरे दिल में रहता है और दया करता है। आप सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इतनी पीड़ाएं सही। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वयं अपने प्राण को त्याग दिए और स्वयं तीसरे दिन जीवित हो गए। आज के दिन, ये दिसंबर का महीना चल रहा है मेरे दोस्त, आने वाले 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हम लोग 3 दिन मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक दिन अपने मृत्यु को त्यागे थे, एक दिन 2 दिन कब्र में रहे, तीसरे दिन स्वयं जीवित हो गए। इसलिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं और वो भी खुशी से मनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु हमारा आने वाला है, स्वर्ग का राज्य निकट है और हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह से विश्वास के साथ जो कुछ भी मांगते हैं आपको मिलता है। आपको उस प्रकार से मिलता है मेरे प्यारे दोस्त, जिस प्रकार से आपने एक बीज को जमीन में लगाया, हालांकि आपने अभी तुरंत मांगा और तुरंत आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह आपको हर चीज देता है। पिता को पता है कि हमें क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए। पिता हमारी जरूरतों को जानता है। यदि हम पिता से कुछ मांगते हैं तो हमें उस प्रकार से मिलता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह से यदि आप लोग कुछ मांगेंगे तो आपको अवश्य मिलता है, लेकिन समय लगता है, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं अदृश्य है, वो हमें दिखाई नहीं देती। सेम उस बीज की तरह यदि हम एक पेड़ लगाते हैं, एक बीज को जमीन में डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, सब कुछ करते हैं, इंतजार करते हैं, तो बीज नीचे से धीरे धीरे उत्पन्न होता है। वो अपनी जड़ें को फैलाता है, मजबूत करता है, उसके बाद उसके पत्ते निकलते हैं, वह बीज धीरे 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 पेड़ बन जाता है। जब वह पेड़ बन जाता है मेरे दोस्त, तब वह हमको फल देना शुरू करता है। तो हमें अत्यधिक फल मिलता है और बहुत दिनों तक मिलता है, बहुत सारा फल मिलता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की योजनाएं कुछ इसी प्रकार से हैं मेरे दोस्त, कि हम यदि प्रभु यीशु मसीह से विश्वास के साथ कुछ मांगते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है, लेकिन उस योजना में थोड़ा समय लगता है। प्रभु यीशु मसीह हमें उम्मीद से ज्यादा देता है। पिता जानता है कि हमें क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए। प्रभु हमें उस हिसाब से देता है। यदि हम सुबह को 4 बजे उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हम पापी हैं, हमें क्षमा कर, और लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हमारा डेली का टाइम हो जाता है, तो परमेश्वर हमारी भावनाओं को समझता है, हमारे सुंदर विचार को सुनता है और हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करता है। परमेश्वर हमारा इतना दयालु पिता है। यदि आपका पिता आपको किसी कठिनाई में नहीं देख सकता, तो उसी प्रकार से हमारा पिता हमें किसी कठिनाई में नहीं देख सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम स्वयं विश्वास के साथ मुझसे जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने धरती बनाई है, पेड़ बनाई है, इन सब चीजों की रचना की है। प्रभु यीशु मसीह एक पक्षी को भूखे नहीं सोने देता है, तो हमारा पिता हमको कैसे निराश कर सकता है? वह पक्षी होता है जिसके पास कुछ नहीं है, वो उड़ता है, घूमता है, टहलता है, इस डाल पे जाता है, उस डाल पे जाता है, इस पेड़ पे जाता है, उस पेड़ पे जाता है, उसके लिए उसके पास कोई काम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारा पिता उसका पेट भरता है। और हम तो मनुष्य हैं, हम तो पिता से मांग सकते हैं, पिता को बता सकते हैं, कह सकते हैं, पिता हमको कैसे अकेले छोड़ सकता है और हम पे कैसे ध्यान नहीं देगा? हमारा पिता इतना दयालु है मेरे दोस्त कि हम अपने पिता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है? पिता के ऊपर विश्वास करना है, पूरे मन से विश्वास करना है, प्रार्थना करनी है और उस पिता को बादलों पे आते हुए देखना है। हमारा पिता बादलों पे आने वाला है। यदि हम विश्वास से बादलों पे नजर डालते हैं तो हमारा पिता अपनी झलक को दिखाता है वहां। क्यों दिखाता है? क्योंकि पिता पे हम विश्वास करते हैं और हमारा पिता हमें निराश नहीं रखता।
तो दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, यदि आप लोग बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं, शैतान से दूर होना चाहते हैं और तो और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए। एक बार आप विश्वास करिए, देखिए आपका जीवन कैसे चेंज होता है। प्रभु यीशु मसीह आपको उस घेरे में खड़ा करेगा जहां आपके पास बीमारी नाम की कोई चीज नहीं होगी। आपको उस घर में खड़ा करेगा जहां आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। आपको उस प्रकार का जीवन देगा जहां आपको बीमारी नाम की कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं मेरे दोस्त, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करिए और पिता से प्रार्थना करिए। पिता हमें सब कुछ देता है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक शेयर और एक लाइक जरूर करना है मेरे दोस्त। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार बनकर हमारा साथ जरूर देना। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आप लोगों के जीवन में खुशियां भर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।